नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑरा क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या-क्या होते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग ऑरा के, और हम अपना ऑरा कैसे बूस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑरा क्या होता है? इन जनरल अगर आप देखें कि ऑरा की डेफिनिशन क्या होती है, तो ऑरा जो है ये अपना एक हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, ये टिपिकली एक एनर्जी फील्ड से सराउंड रहता है। जो हमारा बॉडी है उसके बाहर की जो लेयर्स हैं हमारे अपर, अब बॉडी के जो ऊपर लेयर्स होते हैं हमारे, एनर्जी फील्ड होता है, जो कि नेकेड आई से शुरू में नहीं दिखता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको देख पाते हैं। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऑरा कैसे देखना है, इसको हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। अभी ये समझना है कि ऑरा क्या होता है। तो ऑरा जो है हमारी बॉडी के चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है उसको बोलते हैं। तो ऑरा देखिए क्या है, एक प्रकार से उस पर्सन की एक क्वालिटी है, फीलिंग है, क्या कह रहे हो, फीलिंग की क्वालिटी है कि आप उसमें कैसे फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, हेटेड हो, जेलसी में हो, जॉयफुल हो, हैप्पी हो। तो आप जैसे मूड में रहेंगे आपका ऑरा भी वैसा ही क्रिएट होगा, आपका एनर्जी फील्ड भी वैसा ही क्रिएट होगा। ऑरा के डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट साइजेज होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि वो पर्सन जो है जिसका ऑरा आप देख रहे हैं वो किस नेचर का है, जॉयफुल है, हैप्पी है, या वो सैड है, जेलसी है, उसके अंदर हिटेड है। करंट थॉट्स पे, फीलिंग्स पे ऑरा का साइज, शेप और कलर डिपेंड करता है। अब देखिए ऑरा कैसा होना चाहिए। तो ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, इसके साथ साथ इस ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ऑरा स्ट्रांग है बट वो निगेटिव है, तो फिर क्या होगा, वो आपसे जो आपकी क्वालिटीज हैं वो एक डिटर्मिनेशन तो होगा, बट वो पॉजिटिव वे में नहीं होगा, निगेटिव वे में होगा। अच्छे कामों में नहीं लगेगा वो पर्सन, निगेटिव चीजों में बहुत अच्छा होगा। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग के साथ साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि ऑरा क्या है, एक पर्सन की क्वालिटीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इनकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, उसी चीज का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे चारों तरफ। तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसी का ऑरा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख के, उसके ट्रेट्स देख के कैसे पहचानेंगे? तो जिनका ऑरा देखिए पॉजिटिव होता है, जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होता है, वो पर्सन कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं, उनको अपना सेल्फ अश्योरेंस होता है। उसके साथ साथ वो पर्सन जो है बड़े कंपैशनेट होते हैं, एम्पैथी होती है उनके अंदर, पीसफुल होते हैं, अंदर से इनर काम होता है, ग्रेटिट्यूड के नेचर में होते हैं। ग्रेटिट्यूड का नेचर होता है, ग्रेटिट्यूड ऑफ ऑप्टिमिज्म का, कि सबसे बड़ा अगर देखेंगे ट्रेट है अगर किसी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हो रहा पर्सन का, तो क्या है, ग्रेटिट्यूड ऑफ ऑप्टिमिज्म, जो होगा अच्छा होगा करके। ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप होते हैं इनके, किसी से जेलसी नहीं होती, सबके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, होते हैं। और ये अपने मिशन में, गोल में, अपने काम में, अपनी लाइफ में बड़े क्लैरिटी होती है इनको, बड़े फोकस्ड होते हैं। तो इस तरह के ट्रेड्स, कैरेक्टर जिसमें दिखे, आप समझ सकते हैं कि उस पर्सन का ऑरा काफी अच्छा है। कई बार हम देखते हैं कि कोई पर्सन हमारे से मिलने आता है, तो हम उसके बारे में भले कुछ नहीं जानते हैं, बट हमारे अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये पर्सन ना हमारे से दूर ही रहे तो अच्छा है। या कोई इतना अच्छा पर्सन होता है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग और पॉजिटिव होता है, तो हमें उसके साथ बैठने में, बात करने में, उसके साथ टाइम बिताने में अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आती है। और कुछ लोगों को देखते ही लगता है कि इससे जितना दूर रहो उतनी अच्छा है। तो ये क्या होता है, ये ऑरा का निगेटिव और पॉजिटिव होना होता है। तो हमने देखा पॉजिटिव ऑरा की ट्रेट्स क्या हैं, फोकस्ड, क्लैरिटी, ऑप्टिमिज्म, इनर पीस, कंपैशन, कॉन्फिडेंस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ऑरा को दिखाते हैं, बताते हैं। अब इसके साथ ही आप नेगेटिव ऑरा भी होता है। नेगेटिव और वीक ऑरा कैसे लोगों के होते हैं, जिनके मतलब नेगेटिव एनर्जी एमिट करते हैं। जैसे आप उनके पास जाएंगे तो लगेगा कुछ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, सफोकेटिंग हो रही है, आपको ऐसे सफोकेशन जैसा लगेगा, उनके साथ बैठने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। फ्रीक्वेंटली वो लोग अपना नेगेटिविटी आपको दिखाएंगे, कंप्लेन करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो कंप्लेनिंग माइंड और क्रिटिसाइजिंग माइंड जो होते हैं वो नेगेटिव और वीक ऑरा के लोगों के होते हैं। ये लोग अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स और ड्रामा करते रहते हैं। उनको बनाने में, उनको सजाने संवारने में, उनको चलाने में इंटरेस्ट कम होता है, उनको बिगाड़ने में, उन उन चीजों का ड्रामा करने में
इन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ये लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस होता नहीं है, सेल्फ एश्योरेंस होता नहीं है, इनसिक्योर होते हैं, इनएडिक्वेट होते हैं और इनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या है, ये एक दूसरे से किसी से भी कनेक्ट करने में, स्पेशली डीपर लेवल पे कनेक्ट करने में इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली वेरी पॉजिटिव। इमोशनली बहुत रजिस्ट होते हैं। इन लोगों को किसी के साथ डीपर रिलेशन रखने में, स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ फिर यही है कि ये लोग अपना फोकस नहीं रख पाते, मोटिवेटेड नहीं रहते हैं और अपने जो गोल्स हैं इनके, उनको सेट करने में, उनको अचीव करने में भी इनको डिफिकल्टी आती है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो निगेटिव ऑरा और इनका वीक ऑरा होता है। इस तरह से आप ऑरा को पहचान सकते हो। हम अपने ऑरा को कैसे पॉजिटिव बनाएं और स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो ऑरा को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं डेली बेसिस पे, जिनसे हमारा ऑरा ओवर ए पीरियड स्ट्रॉन्ग भी बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा और वाइब्रेशनल होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं? नंबर वन तो हम आर्कएंजल एरियल की मेडिटेशन से, उनसे अट्यूनमेंट लेके अपने ऑरा को बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। बट उससे पहले क्या क्या और चीज है जो हम डेली कर सकते हैं जिससे हमारा ऑरा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनता है? तो देखिए, सबसे पहला एंड आई शुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके ऑरा को बहुत पॉजिटिव बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसमें आपको स्पेशल एफर्ट नहीं करने पड़ते, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली का जो रूटीन है उसमें बस हमें एक चीज ऐड करनी है और वो चीज है प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड डेली। कुछ समय डेली जो है हमें ग्रेटिट्यूड करने पे फोकस करना चाहिए। अब देखिए, ग्रेटिट्यूड की जब बात आती है तो इतना कुछ है हमारे पास ग्रेटिट्यूड करने को जो हम नहीं करते हैं, बल्कि हम कंप्लेन करते रहते हैं और उससे हमारा ऑरा वीक होता रहता है ना। वो हमें ग्रेटिट्यूड कैसे करना है? तो देखिए, ग्रेटिट्यूड करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़े घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, सब कुछ खूब सारा पैसा हो तभी आप करोगे। आप इस यूनिवर्स में हैं, आपकी प्रेजेंस है, यही बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है आपका उस क्रिएशन के लिए, यूनिवर्स के लिए, कि आप इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। और अगर आपके आंखें काम कर रही हैं, आपके हाथ काम कर रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप समझ सोच पा रहे हैं, आपके दो पाँव हैं जिनसे आप चल पा रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, आपकी जो आप बोलते हैं, आप स्पष्ट बोल पाते हैं, आप सुन पाते हैं, मतलब आपकी पूरी शरीर का एक एक अंग है जिसके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आपके माँ हैं, बाप हैं, आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, नियर एंड डियर्स हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपका जो बिजनेस है, करियर है, आप 2 बार खाना मिलता है, आपको 3 बार, आपको अच्छा पानी मिल रहा है, आपको पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, आपको खुले आसमान में फ्रेश एयर मिल रही है। मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ का हज़ारों ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनका आप सुबह से शाम तक हमेशा ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड में रहेंगे, तो भी कम पड़ जाएगा। तो हमें सबसे पहले और डेली ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारा जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए। हमें धन्यवादी स्वरूप का होना चाहिए। हमें ऊपर वाले को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना चाहिए, जो हमारे पास है, हमारे नियर है, हमारे डियर है, हमारी लाइफ में है। तो इससे जो चीज़ है हम उसके लिए तो धन्यवाद करते हैं, जो चीज़ नहीं है वो हमारी लाइफ में और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो सबसे पहले क्या करना है? ग्रेटिट्यूड करना है। फिर हमें अपनी देखिए, हमारा जो एंटिटी है, हमारी जो शरीर है, हमारी जो ये सोल है बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी की भी हमें सेल्फ केयर करनी चाहिए, मतलब हमें अपनी केयर करनी चाहिए। सेल्फ केयर और सेल्फ लव हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम उसको? हम अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। मेंटल और इमोशनल हमारी वेल बीइंग अच्छी रहे, उसके लिए हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हमारी बॉडी अच्छी रहे, हमारा माइंड अच्छा रहे, उसके लिए हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। हमारा पूरा दिन तरोताजा रहे, एनर्जी से भरा रहे, इसके लिए हम अपनी जो स्लीप पैटर्न है हमारा, उसको एडिक्वेट स्लीप लेके नॉर्मलाइज कर सकते हैं।
और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो पूरे दिन का, हमारे काम का, हमारे सराउंडिंग का जो भी स्ट्रेस हमें मिलता है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। अपने अगर किसी का हैबिट है, हॉबी है, कुछ म्यूजिक सुन के उनको रिलैक्स मिलता है, म्यूजिक सुन सकते हैं। तो मतलब अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट इन टोटल हमें अपनी केयर करनी सीखनी चाहिए। अस्त व्यस्त रहना, कुछ न खाने का ध्यान, न सोने का ध्यान, न उठने का ध्यान, न जागने का, न सोने का, तो इन सब चीजों से क्या होता है, हम अपनी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेते हैं और हमारा ऑरा इन टोटल वीक और नेगेटिव हो जाता है। और हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम अपने आस-पास की जो भी हमारे लोग हैं, जिनसे हम मिलते-जुलते बैठते हैं, डील करते हैं, कोशिश करें कि जो पॉजिटिव और सपोर्टिव नेचर के लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्ट करें, उनसे ही एंगेज रहें। जब आपके साथ वाले ग्रो करेंगे, तो आपको भी ग्रो करने की एनकरेजमेंट आएगी, आपकी भी पर्सनल ग्रोथ होगी। नेगेटिव लोगों के एक्सपोज़र से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मेडिटेशन करने से कोई मूर्ख भी साधु बन सकता है, लेकिन मूर्खों के पास टाइम ही नहीं होता माइंडफुल मेडिटेशन करने का। कहने का मतलब हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5 मिनट निकाल लो, सुबह शाम दोपहर, कभी भी जब भी टाइम मिले आप मेडिटेशन करना सीखें। फोकस करें, मेडिटेशन में कुछ नहीं करना होता, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने को जज मत करो। फिर धीरे धीरे आपके थॉट्स कम होते जाते हैं, जजमेंट निकल जाता है, आप काम और पीसफुल फील होने लगता है आपको, और आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है। और मेडिटेशन में तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, बट आप एटलीस्ट अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपना ओवरऑल वेलबींग के लिए 5-10 मिनट की माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। इससे आपका ऑरा बहुत जल्दी ही और बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग बनेगा। फिर छोटे छोटे चीजें हैं, देखिए हमारी डे टू डे लाइफ में चलती रहती हैं। हमें हमेशा काइंडफुल रहना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से डील करना चाहिए, लोगों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए जितना हो सके। जब भी टाइम मिले, आप वो नेचुरल जगह पे जा सकते हैं, वहाँ वॉक कर सकते हैं, पेड़ पौधे जहाँ पे हों, ग्रीनरी हो। कुल मिला के नेचर से कनेक्टेड होने से भी आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। जब आप बाथ लेते हैं, आप उसमें जो आपका पानी है बकेट में थोड़ा सा सॉल्ट मिला लीजिए। कोई भी सॉल्ट मिला लीजिए, रेगुलर सॉल्ट भी चलेगा, या आपका हिमालयन सॉल्ट होगा, ब्लैक सॉल्ट होगा। थोड़ा सा आप उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं पानी में, कुछ एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर, रोजमेरी, रोज वाटर। इससे क्या है, आपका प्यूरिफिकेशन होगा, नेगेटिविटी दूर होगी और आपका ऑरा ब्राइट और पॉजिटिव बनेगा। कोई भी मंत्रा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी मंत्र से आप कनेक्टेड हैं, चाहे वो हनुमान जी का है, राम जी का है, शिव जी का है, माता जी का है, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः, ओम गम गणपते नमः, कोई भी मंत्रा चैंटिंग आप 2 मिनट 5 मिनट या जब भी आप बैठे आप मन ही मन करते रहे, कर सकते हैं। इससे भी आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। हमारे घर को, ऑफिस को पॉजिटिव बनाने के लिए, हमारे घर और ऑफिस की ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम स्मोकिंग कर सकते हैं। स्मोक कर सकते हैं, जो लेवेंडर, सैंडलवुड, केदार, जैस्मिन, इन सब चीज़ों के जो सागे, इनके जो आते हैं फ्रेगरेंसेस, इसेंस होते हैं, स्टिक्स होते हैं, इनको जला के रख सकते हैं। हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ वाइट ब्राइट एनर्जी एल्यूमिनेट हो रही है। हमारे पूरे शरीर से, हमारे हाथों से, पैरों से, सर के चारों तरफ हम पूरा वाइट एनर्जी से कवर्ड हैं। ये चीजें हम विजुअलाइज करके भी अपने ऑरा को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जिनको आता है उनको चक्रा बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड हैं। चक्रा बैलेंस ऑरिकुलर थेरेपी से भी होता है, चक्रा बैलेंस आपका एंजल से भी होता है, रेकी से भी होता है, कलर थेरेपी से भी होता है, और भी बहुत सारे मेथड है, मेडिटेशन से भी होता है। तो आप चक्रा बैलेंस करके आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके जो 7 चक्रा हैं उनसे डिफरेंट कलर की, जिस कलर का जो चक्रा है वहां से वो कलर की, विव और कलर की जो एनर्जी है वो एमिट हो रही है, आपके चारों तरफ स्पिन हो रही है, एक चक्र के रूप में बाहर निकल रही है और आपको वो सराउंड कर रही है। इसके बाद हम बहुत सारे क्रिस्टल आते हैं जिनको, जो बहुत पॉजिटिव और वाइब्रेशनल एनर्जी एनिमेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनका बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आपका क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, एमेथिस्ट हो गया। इनको पहन के, इनको आप ब्रेसलेट की तरह या फिर आप अपने गले में माला की तरह पहन के आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप
सनलाइट में जाइए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। उससे सनलाइट से आपका जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और आपका ऑरा क्लींस होगा और वाइब्रेशनल और पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कुछ तरीके थे इन जनरल जिनमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। थोड़ी सी अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है और आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा अपने ओवरऑल नेचर में, ओवरऑल बिहेवियर में, ओवरऑल थिंकिंग में, थॉट पैटर्न में, फीलिंग में, इमोशनली। और आप आर्कएंजल एरियल से उनकी मेडिटेशन कीजिए, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो जाएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।